नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया मंच पर आज एक नए मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और आपका इस अंक के अंदर स्वागत है, क्योंकि हम बात एक बार फिर से करने वाले हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर खतरे में है। आप मजाक मजाक में सोचते होंगे कि मैं कितनी बार ये थंबनेल लगाऊंगा कि राहुल गांधी की सांसदी खतरे में, लेकिन वाकई ये बेहद गंभीर विषय है। इस मामले पर लगातार सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कर रही है। अब सरकार से इस मामले में जवाब देने के लिए मात्र 10 दिन का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि जवाब साफ साफ दें कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। और अगर होम मिनिस्ट्री कह देता है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। और किसका हवाला दिया जा रहा है? राहुल गांधी के खुद के दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की एक कंपनी बैकअप्स को बनाते वक्त राहुल गांधी ने यह एफिडेविट दिया था कि वो ब्रिटिश नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भारत का जो प्रावधान है या भारत का जो कानून है वो दोहरी नागरिकता को जो है वो दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करता। आप एक साथ दो देश के नागरिक नहीं हो सकते। अगर आप ब्रिटिश नागरिक है तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। और राहुल गांधी के ऊपर अब यही संकट खड़ा हो चुका है और ये संकट भारी है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 2019 में एक जनहित याचिका आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता इनके पास है, ऐसे में इनकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि किसी कंपनी के दस्तावेज के आधार पर राहुल गांधी को भारत का नागरिक या ब्रिटिश नागरिक नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में उनकी नागरिकता भारत की समाप्त नहीं की जा सकती। अब ऐसे में राहुल गांधी की सांसदी क्यों खतरे में आ जाती है? राहुल गांधी की सांसदी इसलिए खतरे में आ जाती है क्योंकि अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो फिर उनके पास चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और ब्रिटेन की नागरिकता अगर उनकी साबित हो जाती है और उनके पास दोहरी नागरिकता पाई जाती है तो भारतीय कानूनों के तहत उनको 5 साल की सजा हो सकती है, 50,000 का जुर्माना हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर कुलबुला रहा होगा कि गांधी परिवार के राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म तो भारत में हुआ था, उस हिसाब से वो भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना बचपन, अपनी स्कूली शिक्षा, हाँ, एक वक्त के एक समय के दौरान वो विदेश में पढ़ने जरूर चले गए थे। विदेश में राहुल गांधी पढ़ने गए थे और वो एक अपनी सुरक्षा कारणों के चलते वो एक छद्म नाम से ये पढ़ाई किया करते थे। ये बात भी सार्वजनिक जानकारी के तहत है। उसी के बाद उन्होंने कंपनी बनाई थी जिसका नाम था बैकअप्स, और बैकअप्स इस कंपनी ने कंसल्टेंसी का काम किया था कुछ समय तक। राहुल गांधी जब देश के सांसद बने तब मेरे ख्याल से ये कंपनी जो है उसके बाद खत्म हुई थी 2005 या 6 के आसपास। 2004 में पहली बार राहुल गांधी सांसद बने थे और पहला चुनाव उन्होंने 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी 2004 में, तब उन्होंने अमेठी से लड़ा था और उनकी मां ने उनकी जगह रायबरेली से चुनाव लड़ा था और अमेठी की सीट उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी थी। इसी के आसपास बैकअप कंपनी जो खत्म हो गई या उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद जो है ये मामला कभी भी चर्चा के अंदर नहीं आया। ये मामला उसके बाद 2019 के अंदर चर्चा में आता है। अब मैंने आपको क्या कहा, ये जो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है इसने साफ साफ कहा है कि 10 दिन के अंदर जो है 10 दिन के अंदर आप इस बारे में साफ साफ अपनी राय बताएं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। अगर उनकी दोहरी नागरिकता है तो मैंने कहा उनकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके बारे में भारत सरकार क्या कहती है, भारत का पासपोर्ट एक्ट क्या कहता है, कैसे भारतीय नागरिकता को सरेंडर किया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग देश के बाहर जाते हैं और देश के बाहर जब वो जाते हैं तो जिन देशों में रहते हैं वहां की नागरिकता लेते हैं और ऐसे में एक हलफनामा सबमिट करना होता है। हलफनामे के बाद भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है काउंसलेट जनरल पर, और अगर आपको अमेरिका
अमेरिकी पासपोर्ट मिल गया है या ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है तो आप उसी के आधार पर आगे का ट्रैवल करते हैं। लेकिन राहुल के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विघ्नेश शिष्य जो कि याचिका करता है, उनका साफ साफ कहना है कि उनके पास इस बारे में ब्रिटिश सरकार के खुफिया दस्तावेज उपलब्ध है। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के साथ जो मेलों का आदान प्रदान हुआ है, ऐसे भी कुछ मेल्स उनके पास उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी वो मुहैया कराएंगे वक्त आने पर। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने क्या कहा था, माफ कीजिएगा, गृह मंत्रालय ने क्या कहा था? गृह मंत्रालय ने कहा था कि इस संबंध में उन्होंने ब्रिटेन सरकार को एक मेल लिखा है। ब्रिटिश सरकार को लिखे गए इस मेल में उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में जानकारी मांगी है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी तरह का जवाब नहीं दिया है। सरकार ने कहा था कि उन्हें 8 हफ्ते का वक्त दिया जाए और 8 हफ्ते के इस वक्त के हिसाब से जो है उन्हें नया एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और ऐसा करने से साफ इनकार करते हुए मात्र 10 दिन का वक्त दिया है और 5 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मामले में शुरू से आखिरी तक आखिरकार हुआ क्या क्या। दरअसल भारत का कानून क्या कहता है? भारत का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता। क्या कानूनन उसे रोका जाता है नागरिकता लेने से? जी हाँ, रोका जाता है। और ऐसे में होता क्या है? ऐसे में कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक होते हुए भी किसी दूसरे देश की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है और उस देश की नागरिकता को रखना चाहता है तो उसे भारत का पासपोर्ट और भारत की वो दूसरे देश का नागरिक बन गया है, इस जानकारी को छुपाना नहीं होता है। इसे विदेश मंत्रालय या काउंसलेट जनरल के दफ्तर के अंदर बताना होता है और बताने के साथ साथ अपने पासपोर्ट को सरेंडर भी करना होता है। हाल ही के दिनों में जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, बड़े समय से जो है ये मांग की जा रही है कि भारत में भी दोहरी नागरिकता हो। जैसे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में है, आप ब्रिटेन के नागरिक भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के नागरिक भी हो सकते हैं, आप अमेरिका के नागरिक भी हो सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के नागरिक भी हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश से अपना कंपेयर में ठीक नहीं समझता। अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो प्राउडली भारत का नागरिक है, और अगर वो किसी कारणवश या अपने व्यवसायिक सुलभता की वजह से या अपने पारिवारिक कारणों से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से सरेंडर ही करना पड़ेगा। ऐसे में जो आप ऊट पटांग काम देश के बाहर करते हैं ना, ऐसे में आपको फिर लीगल लिबर्टी भी उस हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। आप देखते हैं ना, कई सारे लोग भाग जाते हैं, भागने के बाद वो इधर उधर की केसेस में जो है कोर्ट के अंदर केसेस लगा दिए जाते हैं। दोहरी नागरिकता के चलते इस तरह के कई और संकट खड़े हो जाते हैं। जैसे दावा करते हैं ना नीरव मोदी जैसे लोग या विजय माल्या जैसे लोग कि हम तो भाई ब्रिटिश नागरिक हैं, भारत के कानून के तहत हम पर कार्रवाई नहीं हो, हमारे साथ वहां पर अन्याय और भेदभाव होगा, तो दुनिया भर की और बातें होती है। अब राहुल गांधी की नागरिकता पर यह पूरा मामला शुरू कहां हुआ, ये सवाल क्या है, दोहरी नागरिकता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैं एक बार फिर बता दूं, दोहरी नागरिकता रखना अपराध है। अगर दोहरी नागरिकता राहुल गांधी रखते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है, 50,000 का जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली उनकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी और ऐसे में रायबरेली से सांसद के तौर पर भी वो स्वयं उनकी सांसदी को समाप्त माना जाएगा। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या है, ये 2024 के आसपास ये नई पिटीशन दाखिल हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्र सरकार को मामले पर रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का समय दिया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इस मामले की अगली सुनवाई कब है? 5 तारीख को। बड़ी विस्तार से लंबी सुनवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को सफिशिएंट वक्त नहीं दिया गया है। 5 साल का वक्त इस मामले की सुनवाई करते हुए लगातार मेरे ख्याल से 5 साल से कुछ कम का वक्त इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हुआ है। अदालत में याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिष्य ने कहा है कि उनके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल है जिनसे सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक है और इसी कारण से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। वो लोकसभा सदस्य के तौर पर अपने काम का निर्वाह नहीं कर सकते या अपने लोकसभा सदस्य के तौर पर अपने पद का धारण नहीं कर सकते। इसी आधार पर पिटिशनर ने राहुल गांधी के सांसद बने रहने के खिलाफ ये रिट जारी किया है और कहा है कि उनको उनकी सांसदी से बेदखल किया जाए। याचिका में राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया गया है। क्या यह अपराध है? वाकई में अपराध है और भारत के अंदर इसे संज्ञेय और गंभीर अपराध माना जाता है।
सीबीआई को केस दर्ज कर जांच का आदेश देने की मांग कही गई है। तो राहुल गांधी यहां पर फंस जाते हैं, सजा तो होगी लेकिन उसके बाद जांच भी होगी कि किन असाधारण परिस्थितियों में उन्होंने झूठ बोला था। पिटिशनर का यह भी कहना है कि उसने दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम अधिकारी से दो बार शिकायतें भेजी है। पुरानी याचिका पर सुनवाई न होने के चलते वर्तमान याचिका दाखिल की गई है। तो दो याचिकाएं विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की है, उसमें एक काफी पुरानी है, एक अभी की है, और उस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये रुख लिया है। अब कोर्ट ने ये रुख किस मामले के विघ्नेश शिशिर की इस याचिका पर लिया है? कोर्ट के इस रुख में जजेस ने साफ साफ कहा है कि हमें इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए। गृह मंत्रालय ने इसके संबंध में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी उसको पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। अब इस मामले का खुलासा सबसे पहले किसने किया था? इस मामले का खुलासा सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने किस आधार पर किया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रिटेन में अपनी कंपनी को खेलने के लिए राहुल गांधी जो ने हलफनामा दिया था उसके आधार पर इस मामले का उन्होंने खुलासा किया था। यह मामला 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी के खुलासे से सुर्खियों में आया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के दस्तावेज में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की है। यह कंपनी राहुल गांधी ने बनाई थी, कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर यह कंपनी काम करती थी। ज्यादा लंबा इसका कामकाज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कामकाज हुआ था। अगली बार मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस कंपनी के बारे में और क्या क्या जानकारी है, क्योंकि अब मुझे ये बताया जा रहा है कि कई सारे पेपर्स जो हैं अब इस कंपनी के बारे में और उपलब्ध हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। और मैंने आपको बताया भारत में संविधान क्या कहता है, एक ही समय में एक ही देश का नागरिक भारत में रह सकता है। संसद में विदेश मंत्रालय से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के प्रावधानों के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोहरी नागरिकता रखना एक गंभीर अपराध है, जिसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से बताया था। इस पूरे मामले पर मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब विघ्नेश शिशिर ने यह मामला 2024 में फिर से दाखिल किया, क्योंकि विघ्नेश शिशिर का कहना था कि उनके इस पूरे मामले की सुनवाई समय पर नहीं हुई। 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील शिशिर और भाजपा नेता शिशिर नाम नहीं, उनका नाम है एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उसमें उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सरकार की नागरिकता है, इसके चलते उनका रायबरेली से सांसद पद अपने आप में खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश नागरिक रहते हुए वो भारत के नागरिक नहीं रह सकते और ऐसे में उनके पास रायबरेली से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे ये याचिका तो हाल में ही दाखिल की गई है, 2024 की याचिका है, लेकिन ये मामला अदालत में 2019 से चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी हुई याचिका को अस्वीकार किया गया। उसके बाद 2019 के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका आई और उसके बाद विघ्नेश शिशिर ने 1 जुलाई 2024 को, क्योंकि इसका ज्यूरिडिक्शन जो है वो आता है कहां से, कहां का आता है ज्यूरिडिक्शन इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट का आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आता है। इसलिए रायबरेली की इस सांसद की इस सीट पर याचिका जो है लखनऊ के अंदर दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया है। विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और उनकी सांसदी को खत्म करने की मांग की थी। अब इसमें कौन कौन से जो लॉज और सब लॉज आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस याचिका में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है और इस वजह से वो भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, लिहाजा वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते। मामला है तो बेहद गंभीर, लेकिन ये मामला किश्तों में क्यों आ रहा है? किश्तों में नहीं आ रहा। पहले हाईकोर्ट में याचिका गई, उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां से खारिज हुई, फिर हाईकोर्ट में गई जिस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जब
पहली बार याचिका जब गई थी वो अमेठी का लोकसभा 2009 में वो हार गए थे, 2019 में वो अमेठी का लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो 2024 में अब जब वो रायबरेली से सांसद बने हैं तो उनकी सांसदी को यहां से चुनौती दी गई है विघ्नेश शिशिर के द्वारा। जाहिर सी बात है मामला गंभीर है। अब गृह मंत्रालय इस मामले में हीले हवाले क्यों कर रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की बात करते हुए गृह मंत्रालय को इससे जांच करने के लिए कहा था। मुझे जहां तक याद पड़ता है तब के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन जब से मामला कोर्ट के अंदर गया तब से भारत सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। भारत सरकार इस मामले को लगातार टालती आई है, लेकिन इस बार कोर्ट जो है वो हीला हवाले के मूड में नहीं दिखाई देता। ऐसे में ऐसा लगता है कि 5 मई को इस बारे में एक निर्णायक फैसला आ सकता है। जाहिर सी बात है 5 मई की जो तारीख होगी वो राहुल गांधी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख होने वाली जा रही है। कांग्रेस की राजनीति के लिए भी बेहद अहम तारीख होने जा रही है। क्या इस दिन फैसला आ जाएगा? इस पर सबकी नजरें होंगी। या भारत सरकार क्या कहेगी इस पूरे मामले में कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, इसका भी खुलासा हो जाएगा। मैं आपको आजकल एक की जगह 2 वीडियोस दे रहा हूं। लाइव की जगह वीडियोस का अंदाज आपको कैसा लग रहा है? राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में क्या होना चाहिए? क्या राहुल गांधी की सांसदी रहना चाहिए? क्या राहुल ने इस पूरे मामले में कोई जानकारी जानबूझकर छुपाई है? इन तमाम विवादित विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दीजिएगा। उसी के आधार पर मैं एक वीडियो तैयार करूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके तमाम कमेंट्स का मैं अध्ययन कर रहा हूं और आपके कमेंट्स के आधार पर एक वीडियो जरूर तैयार करूंगा।